अमृतपुर एक छोटा सा शहर जहां हरी भरी पहाड़ियां और गंगा की सहायक नदी का संगम एक अनोखा सौंदर्य बिखेरता था। इस शहर में रहती थी अनन्या, एक 38 वर्षीय महिला जो पेशे से एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में परिपूर्ण थी। एक बड़ा बंगला, एक सफल करियर और एक पति विक्रम जो शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन था। लेकिन अनन्या की आंखों में एक गहरी उदासी थी जो कोई नहीं समझ पाता था। क्या यह उदासी उसकी बीमारी से थी या कोई गहरा राज जो उसके दिल को हर रात चुभता था। एक सुबह अनन्या को अपने क्लिनिक में एक पुराना फटा हुआ लिफाफा मिला। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, लेकिन कोई पता नहीं। अंदर एक तस्वीर थी, एक छोटी बच्ची की जो बिल्कुल अनन्या जैसी लगती थी, और उसके साथ एक औरत खड़ी थी जिसे अनन्या ने पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, सच्चाई तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। पुराना किला, शाम 7 बजे। क्या अनन्या उस रहस्यमयी मुलाकात के लिए जाएगी? क्या यह लिफाफा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उजागर करेगा, या यह एक खतरनाक जाल है? अनन्या के क्लिनिक में उस दिन मरीजों की भीड़ थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस लिफाफे पर जाता। उसने तस्वीर को बार बार देखा। बच्ची की आंखें उसकी अपनी आंखों जैसी थीं, लेकिन वह औरत कौन थी? क्या यह उसकी मां थी जिसके बारे में विक्रम ने बताया था कि वह अनन्या के जन्म के तुरंत बाद मर गई थी? अनन्या का मन उलझन में था। उसने अपने असिस्टेंट को बाकी मरीजों को संभालने को कहा और लिफाफा लेकर घर चली गई। घर पहुंचते ही उसने विक्रम को बताया। विक्रम, जो हमेशा से थोड़ा सख्त मिजाज का था, ने लिफाफा देखा और गुस्से में बोला, यह कोई मूर्खतापूर्ण मजाक है अनन्या, इसे फेंक दो। लेकिन अनन्या का मन नहीं माना। उसने कहा, विक्रम, मुझे जाना होगा, यह मेरे अतीत से जुड़ा हो सकता है। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनन्या का फैसला पक्का था। शाम 7 बजे पुराने किले के खंडहरों में धुंध और ठंडी हवा के बीच एक बुजुर्ग आदमी इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक थी। तुम अनन्या हो ना? उसने पूछा। अनन्या ने हामी भरी। आदमी ने कहा, तुम्हारी मां जिंदा है और तुम्हारा जन्म एक रहस्य है। अनन्या हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में डर था। मेरी मां तो बचपन में मर गई थी। आप कौन हैं? आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा चाचा हूं और मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं। सवाल, क्या यह बुजुर्ग आदमी सच बोल रहा है? अगर अनन्या की मां जिंदा है तो इतने सालों तक वह कहां थी? और क्या विक्रम को इस सच्चाई का पहले से पता था? अनन्या की जिंदगी में पहले से ही तूफान चल रहा था। कुछ महीने पहले उसे एक दुर्लभ बीमारी का पता चला था। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज लंबा और महंगा था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती होना होगा। विक्रम ने उसे शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसका व्यवहार बदलने लगा था। वह अक्सर गुस्सा करता और अनन्या की देखभाल में उसकी रुचि कम होती जा रही थी। अनन्या का इकलौता सहारा था उसका 16 साल का बेटा आरव। आरव अपनी मां का सबसे बड़ा प्रशंसक था। वह स्कूल से लौटकर सीधे अस्पताल जाता, मां के लिए किताबें लाता और उनके साथ घंटों बातें करता। लेकिन विक्रम को यह पसंद नहीं था। उसे लगता था कि आरव की पढ़ाई और भविष्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। एक दिन अस्पताल के कमरे में विक्रम ने अनन्या से कहा, यह लड़का मेरा बेटा नहीं है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगी तो मैं तुम्हारा इलाज बंद कर दूंगा। अनन्या स्तब्ध रह गई। विक्रम, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वह हमारा बेटा है। लेकिन विक्रम अड़ा रहा। तुम्हें चुनना होगा, या तो इलाज या यह लड़का। अनन्या का दिल टूट गया। उसकी बीमारी उसे कमजोर कर रही थी और उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। उसने आंसुओं के साथ फैसला किया कि आरव को हॉस्टल भेज देगी। उसने सोचा, यह उसके भविष्य के लिए बेहतर होगा। लेकिन क्या यह फैसला सही था? क्या अनन्या ने अपने बेटे को खो दिया? और क्या विक्रम का यह व्यवहार सिर्फ गुस्सा था, या इसके पीछे कोई गहरा राज था? सवाल, क्या विक्रम सचमुच इतना क्रूर हो सकता है? क्या वह अनन्या की बीमारी का फायदा उठा रहा था? और क्या आरव को हॉस्टल भेजना अनन्या की सबसे बड़ी गलती थी? अनन्या ने आरव को हॉस्टल भेजने का फैसला किया, लेकिन उसने उसे सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, बेटा, यह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है। आरव
जो अपनी मां को अपनी दुनिया मानता था, यह सुनकर टूट गया। उसे लगा कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। गुस्से और दुख में डूबे आरव ने एक पत्र लिखा। मां, तुमने मुझे अपने पास से दूर कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन तुमने मुझे बोझ समझ लिया। मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं लौटूंगा। तुम्हें और पिताजी को मेरी जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। अलविदा। यह पत्र पढ़कर अनन्या की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने आरव को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वह हॉस्टल गया और अनन्या अकेली रह गई। हर रात वह उस पत्र को सीने से लगाकर रोती और भगवान से दुआ मांगती, मेरा बेटा जहां भी हो सुखी रहे। लेकिन क्या आरव कभी वापस आएगा? क्या वह अपनी मां को माफ कर पाएगा? और क्या अनन्या का यह फैसला उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा? क्या आरव का गुस्सा जायज था? क्या अनन्या ने उसे सच्चाई बता देनी चाहिए थी? और क्या यह पत्र अनन्या और आरव के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? समय बीतता गया। अनन्या का इलाज चल रहा था और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसका मन हर पल आरव की तलाश में भटकता था। उसने हॉस्टल में फोन किया, लेकिन पता चला कि आरव वहां से भाग गया था। अनन्या का दिल बैठ गया। मेरा बेटा कहां है? उसने विक्रम से पूछा, लेकिन विक्रम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वह बड़ा हो गया है, अपनी जिंदगी जिएगा, तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। अनन्या ने ठान लिया कि वह अपने बेटे को ढूंढेगी। उसने अपने क्लिनिक के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उस बुजुर्ग आदमी से फिर मिलने का फैसला किया जो उसे किले पर मिला था। बुजुर्ग ने उसे एक गांव का पता दिया। वहां तुम्हारी मां है और वह तुम्हें आरव के बारे में बता सकती है। गांव पहुंचकर अनन्या ने एक पुरानी झोपड़ी में एक औरत को देखा। वह उम्र दराज थी, लेकिन उसकी आंखें अनन्या जैसी थीं। मैं तुम्हारी मां हूं रमा, उसने कहा। अनन्या का मन उलझ गया। आप जिंदा हैं? लेकिन पापा ने कहा, रमा ने रोते हुए बताया, मुझे मजबूर किया गया। तुम्हारे असली पिता राजेश खन्ना एक अमीर बिजनेसमैन थे। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैंने तुम्हें गोद दे दिया ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले। सवाल, क्या रमा सच बोल रही है? अगर अनन्या की मां जिंदा है तो विक्रम ने इतने सालों तक झूठ क्यों बोला? और क्या आरव का गायब होना इस रहस्य से जुड़ा है? रमा ने अनन्या को एक लॉकेट दिया। यह तुम्हारे पिता का है, इसमें सच्चाई छिपी है। लॉकेट खोला तो अंदर एक छोटी चाबी थी। रमा ने कहा, यह एक पुराने बैंक की चाबी है, वहां तुम्हारा वारिसाना है। अनन्या ने पूछा, और आरव, क्या आप जानती हैं वह कहां है? रमा ने सिर झुकाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है राजेश जानता है। अनन्या लौटने लगी, लेकिन तभी जंगल में गोलियां चलीं। कोई हमला कर रहा था। अनन्या भागी और किसी तरह अपनी कार तक पहुंची। उसका दिल धड़क रहा था। कौन था वो? क्या राजेश ने हमला करवाया? उसने सोचा। क्या रमा सुरक्षित है? और क्या यह चाबी अनन्या की जिंदगी को और खतरे में डालेगी? सवाल, क्या हमलावर राजेश के आदमी थे या कोई और जो इस रहस्य को दफन करना चाहता है? और क्या अनन्या को इस चाबी को खोलना चाहिए? अनन्या अगले दिन बैंक गई। चाबी से एक लॉकर खुला। अंदर दस्तावेज थे। अनन्या, राजेश खन्ना की वारिस, संपत्ति 500 करोड़। अनन्या स्तब्ध थी। दस्तावेज में और लिखा था, रमा को ब्लैकमेल किया गया, उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए गए। क्या रमा ने सचमुच पैसों के लिए अनन्या को बेच दिया, या यह एक साजिश थी? बैंक से निकलते ही अनन्या को कुछ लोग घेर लेते हैं। लॉकर में क्या था? उन्होंने पूछा। अनन्या ने झूठ बोला, कुछ नहीं, लेकिन एक आदमी ने बंदूक तान दी। सच्चाई बताओ, वरना। तभी पुलिस आ गई और हमलावर भाग गए। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, यह मामला बड़ा है, राजेश खन्ना का नाम मत लो। क्या पुलिस भी मिली हुई थी? और क्या अनन्या की जान खतरे में थी? क्या राजेश खन्ना एक अपराधी है? पुलिस क्यों उसका नाम सुनकर डर रही थी? और क्या अनन्या को अब रमा पर भरोसा करना चाहिए? अनन्या ने फैसला किया कि वह राजेश खन्ना से मिलेगी। राजेश का घर एक महल जैसा था। वहां पहुंचते ही राजेश ने कहा, तुम कौन? अनन्या ने लॉकेट दिखाया। राजेश का चेहरा बदल गया। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा। तुम्हारी मां ने मुझे ब्लैकमेल किया। अनन्या चौंक गई। क्या? मां ने आपको ब्लैकमेल किया? राजेश ने एक वीडियो दिखाया।
रमा पैसों की मांग करती हुई। अनन्या का मन उलझ गया। क्या उसकी मां एक जालसाज थी या ये वीडियो फेक था? राजेश ने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें पैसों के लिए जन्म दिया। लेकिन अनन्या को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे सबूत चाहिए। तभी रात को उसके घर में घुसपैठ हुई। कोई दस्तावेज चुरा रहा था। अनन्या ने पकड़ा, वह वही बुजुर्ग आदमी था। मैं तुम्हारा चाचा हूं, उसने कहा। राजेश ने मुझे भेजा है। सवाल, क्या चाचा सच बोल रहा है? क्या राजेश ने सबको फंसाया? और क्या अनन्या की मां वाकई एक ब्लैकमेलर है? अनन्या ने रमा से फिर मुलाकात की। रमा घायल थी। राजेश ने हमला करवाया। उसने कहा, वह नहीं चाहता कि तुम सच्चाई जानो। रमा ने बताया कि राजेश एक माफिया है जिसने अवैध बिजनेस से अरबों कमाए। और आरव? अनन्या ने पूछा। रमा ने कहा, वह अमृतपुर में ही है, लेकिन राजेश उसे ढूंढ रहा है। अनन्या ने आरव की तलाश शुरू की। उसने शहर के हर कोने को छाना। एक दिन वह अपने क्लिनिक के पास एक चाय के ठेले पर रुकी। वहां एक युवक चाय बेच रहा था। उसकी आंखें उदास थीं, लेकिन चेहरा मेहनती। अनन्या ने उसके गले में एक लॉकेट देखा, वही लॉकेट जो उसने आरव को उसके 10वें जन्मदिन पर दिया था। आरव? उसने कांपते स्वर में पूछा। सवाल, क्या यह सचमुच आरव है? अगर हां, तो वह चाय का ठेला क्यों लगा रहा है? और क्या राजेश ने उसे भी धमकाया? युवक ने अनन्या को देखा और चौंक गया। मां, उसने कहा। अनन्या ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं मजबूर थी। उसने पूरी कहानी सुनाई, विक्रम की शर्त, उसकी बीमारी और वह पत्र। आरव रो पड़ा। उसने बताया कि वह हॉस्टल से भाग गया था क्योंकि उसे लगा कि मां ने उसे छोड़ दिया। उसने अपनी मेहनत से जिंदगी शुरू की और एक नई दवा की खोज की थी, कैंसर के लिए सस्ती और प्रभावी। लेकिन फंड की कमी थी। अनन्या ने कहा, बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो। उसने आरव को अपनी कंपनी में शामिल किया और उसकी दवा के लिए फंडिंग की। कुछ ही महीनों में दवा ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया। अनन्या और आरव ने मिलकर एक अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। सवाल, क्या अनन्या और आरव अब खुश रह पाएंगे? क्या विक्रम वापस आएगा? और क्या राजेश का राज अब खत्म हो गया? विक्रम एक दिन अनन्या के पास आया। वह बीमार और टूटा हुआ था। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। अनन्या ने उसे माफ किया, लेकिन कहा, विक्रम, तुमने मुझे और आरव को अलग करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने हमें मिला दिया। अनन्या, आरव और रमा अब एक नया परिवार थे। लेकिन एक सवाल बाकी था, क्या राजेश की साजिश पूरी तरह खत्म हुई? सवाल, अगर आप अनन्या होते तो क्या विक्रम को माफ करते? क्या आप रमा पर भरोसा करते? और क्या आरव को सच्चाई पहले बता देनी चाहिए थी? दोस्तन AAP कमेंट पर के बताइएगा क्या आपको यह कहानी अच्छा लगा, और कमेंट में हमारी सवाल का अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा। आखिर देखा जाए कि हमारे ऑडियंस में कितना अच्छा से कहानी को सुना और वीडियो कैसी लगी, यह जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर देना।